शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथ की कितनी किस्में होती हैं और इनको हम कैसे रीड करते हैं। देखें, हथेली की लंबाई चौड़ाई और उंगलियों की लंबाई चौड़ाई के लिहाज से हाथ को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि ये 4 ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप है अर्थ हैंड वाले लोग, दूसरा ग्रुप है एयर हैंड वाले, और तीसरा ग्रुप है फायर हैंड वाले, और लास्ट ग्रुप है वाटर हैंड वाले। इंसानी जो जिस्म है वो भी इन्हीं 4 अनासर से मिलके बना है। मिट्टी के साथ इंसानी जिस्म को बनाया अल्लाह ताला ने। हवा की भी ज़रूरत पड़ती है इंसान को, हीट की, आग की भी ज़रूरत पड़ती है, और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम दो जो हाथों की किस्म है, पहली किस्म है खाकी और दूसरी है बादी। उर्दू में खाकी, खाक को मट्टी को कहते हैं, और ज़मीनी हाथ, और एयर हैंड होता है बादी, बाद हवा को कहते हैं। तो आज मैं आपको इन 2 हाथों के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह के लोग होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जो स्क्वायर हथेली है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, स्क्वायर हथेली को कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर हथेली है। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से एक लाइन खींचें। बेशक आप कोई फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी पैमाना है तो उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। ये आपने चौड़ाई को देखना है, यहाँ से आपने चौड़ाई को मापना है, जहाँ से ये उंगली ख़त्म होती है और ये जो उंगली ख़त्म होती है, यहाँ से आपने एक लाइन खींच ले, और फिर यहाँ से आपने यूँ लाइन खींच लेनी है कलाई की तरफ, यहाँ से और यहाँ से। तो अगर ये स्क्वायर खाना, इनके इसके चारों जो अज़ला हैं ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल स्क्वायर बन रही है हथेली आपकी, सेम स्क्वायर है ये। लंबाई, ये चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर है। तो जब आपकी हथेली बिल्कुल स्क्वायर होगी और उंगलियां आपकी छोटी होंगी। अब उंगलियों का जो छोटा होना है वो हम किस तरीके से मापेंगे। आपने लेनी है ये जो सबसे बड़ी उंगली है, इसकी आप लेंथ नाप लें, इसको आप माप लें, और इसको चौड़ाई के साथ आप देखें यहाँ पे। अगर ये इस चौड़ाई से कम हो तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है वो उंगली छोटी है हथेली के मुकाबले में। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी उंगली जो है वो छोटी है। तो उस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा अर्थ हैंड है। जब हथेली स्क्वायर हो और हथेली के मुकाबले में आपकी उंगलियां छोटी हों तो ये होता है अर्थ हैंड, ज़मीनी हाथ। अब इस हाथ की मैं आपको क्वालिटीज़ बता देता हूँ कि ये किस किस्म के लोग होते हैं। तो पहली बात तो ये कि स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती हाथ होता है ये आपको जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके हाथ में आपको, उनका हाथ आपको स्क्वायर नज़र आएगा। बिज़नेस करते हुए ये लोग नज़र आएंगे, यही लोग आपको सियासत में भी नज़र आएंगे। तो ये हर फन मोला होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो इनमें बड़ी ज़बरदस्त वो कॉमन होती हैं। वो क्या है? एक तो ये असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, ये जो एक दफ़ा इनका जो एक अकीदा बन जाता है, जो उनका एक फेथ बन जाता है, जो चाहे वो ये मजहबी तौर पर बड़े सख्त होते हैं, अपने असूलों पर डट जाने वाले होते हैं, और मज़हब पर जो इनके अकायद होते हैं उन अकायद पर भी ये सख्ती से डटे रहते हैं। इनके जो एक दफ़ा जब ये किसी चीज़ पर कायल हो जाते हैं, अब इनको आप चेंज करने की कोशिश करें तो ये इतनी जल्दी से अपने अकायद को बदलने वाले नहीं होते। ये बस फिक्स होते हैं अपनी बात, जो बात कर दी इनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। फिर आप इनको कायल नहीं कर सकते इतनी आसानी के साथ। अगर इनको कायल करना भी है तो आपने इनको फिर दलाइल आपसे लेंगे। हो सकता है आपको 2 घंटे आपको अपना सर खपाना पड़े, फिर जाके शायद ये चेंज लें। अदरवाइज़ ये चेंज नहीं लेते। ये जो एक दफ़ा ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, जो इनके अकायद होते हैं वो इनसे बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये लोग रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं,
अपनी जो ख़ानदानी रवायात होती हैं उन पर सख्ती से कारबंद रहते हैं, उन्हीं पर अमल करते हैं। इसके अलावा थोड़े मजहबी भी देखे गए हैं, पर्दे के पाबंद देखे गए हैं कि ये अपने घर की औरतों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। हाँ, किसी हद तक आज़ादी पसंद होते हैं, जिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए ये आज़ादी को पसंद करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ये आज़ादी देना पसंद नहीं करते कि बग़ैर दुपट्टे के इनकी बहू बेटियां जो हैं वो बाज़ारों में घूमना शुरू कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग इजाज़त दें, स्पेशली जब इनकी ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन इनकी मिली हुई हो। अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन लाइन मिली हुई होगी ऐसे, फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे और थोड़े से अपने असूलों पर डट जाने वाले और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले। ये सेंसिटिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मेहनती भी देखे गए हैं। अगर इनकी उंगलियां चिपटी सी हों, चिपटी सी चौड़ी चौड़ी उंगलियां हों, तो ऐसे लोग फिर कारीगर देखे गए हैं। ये हुनरमंद होते हैं, टेक्निकल माइंड होते हैं। जितने भी आपको फैक्ट्री में मुलाजमीन आपको लेथ मशीनों पे काम करते नज़र आएंगे, टेक्निकल काम करते नज़र आएंगे कोई भी, तो उनका आपको हाथ स्क्वायर नज़र आएगा, उंगलियां आपको उनकी चिपटी नज़र आएंगी और दिमाग की लकीर ऐसे लोगों की सीधी होती है। देखिए, जब सीधी दिमाग की लकीर होगी तो ये प्रैक्टिकल इंसान, प्रैक्टिकल बंदा होता है ऐसा। इनकी ज़िंदगी की लकीर आपकी ऐसे हो और दिमाग की लकीर आपकी बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं अपने कामों में, असूल परस्त होते हैं, अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं होते और बिल्कुल ख्याली पुलाव नहीं पकाते। लेकिन अगर आपका हाथ स्क्वायर हो लेकिन हल्की सी आपकी दिमाग की लकीर मून की तरफ झुके, तो फिर आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आ सकती हैं। ऐसे लोग फिर आर्ट में भी दिलचस्पी लेते हैं और स्पेशली जब ये उंगलियां इनकी थोड़ी सी नोकदार हों, बेशक छोटी उंगलियां हों लेकिन नोकदार हों, नीचे से मोटी हों और ऊपर से जाके पतली हो रही हों, तो और हाथ इनका स्क्वायर हो, तो ऐसे लोग फिर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ऐसे लोगों की ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग चीज़ों की डेप्थ में भी थोड़ा सा जाना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोग बड़े बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसमें भी ये लोग बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी लेंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर फन मोला होते हैं। यानी प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजार सकते हैं, टेक्निकल काम भी कर सकते हैं। टेक्निकल काम के साथ साथ इनको जो आर्ट से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इसके अलावा ड्राइंग करना हो गया, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये इन चीज़ों के भी फिर माहिर देखे गए हैं और इन चीज़ों में भी ये दिलचस्पी लेते हैं, स्पेशली जब आपकी दिमाग की लकीर नीचे मून की तरफ झुके तो। और इसके अलावा ऐसे लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटते, बड़े मुखलिस होते हैं, दिल के बड़े प्यारे होते हैं और अपनी बात से फिरने वाले नहीं होते। वादा करेंगे, पूरा करेंगे और दिल के बड़े सच्चे होते हैं। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, आप इन पर एतमाद कर सकते हैं और किसी को धोखा बिल्कुल नहीं देते। अगर इनकी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं, सीधी हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हैं, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होंगी तो फिर बंदा बेतबारा होगा। लेकिन अगर आपके हाथ की स्क्वायर हाथ है, उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं और आपस में जोड़ें तो उनमें कोई गैप भी नहीं रहता, तो फिर ऐसे लोग आप उन पर एतबार कर सकते हैं। ऐसे लोग काबिल भरोसा होते हैं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, ये चूँकि अर्थ हैंड होता है तो ये ज़मीन के साथ जुड़ा होता है, तो इनको ज़मीन पे रह के काम करना अच्छा लगता है। जब पुराने ज़माने में जो पामिस्ट थे वो इसको एग्रीकल्चर, इनके ज़राअत से मंसूब करते थे कि ऐसे लोग खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं, ज़मीन में पौधे उगाना, फसलें उगाना, सब्ज़ियाँ उगाना। इनको घरों में गमले जो लोग रखते हैं, फूल लगाते हैं और फूलों से बड़ी मोहब्बत होती है इन अर्थ हैंड वालों को, और ज़मीन पे काम करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन की खूबसूरती होती है, पहाड़ हो गए, झीलें होगी, खूबसूरत फूल हो गए, तो चूँकि इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी बाज़ दफ़ा पाई जाती हैं, स्पेशली जब इनकी दिमाग की लकीर मून की तरफ झुकती है, तो फिर ये थोड़े से आर्टिस्टिक मिजाज भी होते हैं। लेकिन ये कि बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और ज़िंदगी में बड़े ये कामयाब होते हैं। क्योंकि मेहनती होते हैं, तो मेहनती बंदा तो कभी भूखा नहीं मरता।
इसलिए ये मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब एयर हैंड की बात कर लें। देखिए जी, एयर हैंड में क्या होगा, एयर हैंड में आपकी हथेली तो स्क्वायर रहेगी, आपकी हथेली तो स्क्वायर होगी, लेकिन हथेली के मुकाबले में आपकी उंगलियां बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, अब हथेली आपकी स्क्वायर है लेकिन उंगलियां आपकी लंबी हो जाएंगी। हथेली आपकी स्क्वायर हो, उंगलियां ज़्यादा लंबी हों, हथेली तो आपकी स्क्वायर ही रहेगी, उंगलियां लंबी होंगी। तो ऐसे जो हाथ होंगे इनको हम एयर हैंड बोलेंगे, हवाई हाथ। हाँ, इनके ऐसे लोगों का मिजाज हवा वाला होता है। अब हवा का क्या मिजाज होता है, हवा किसी एक जगह पे ठहरती नहीं है, तो ये भी एक जगह पे ठहरने वाले नहीं होते, ये अपनी जॉब्स बार बार बदलेंगे। जो लोग बार बार जॉब बदल रहे होते हैं, कभी कुछ काम करते आपको नज़र आ रहे होते हैं, कभी ये कुछ काम करते नजर आए, कभी बिजनेस करेंगे, कभी जॉब करेंगे, किसी भी एक जगह पे टिक के ये ज़्यादा अरसा काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये जल्दी उकता जाने वाले होते हैं। तो क्योंकि इनका जो मिजाज है वो हवा वाला होता है, तो थोड़े से मुंह जोर भी होते हैं, जिद के भी पक्के होते हैं। जो एक दफ़ा ठान ले, आपको पता है कि हवा के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है, तो जब ये कोई काम करने पे आए तो पूरी ताकत के साथ करते हैं और उस काम को फिर कंप्लीट भी करते हैं। लेकिन ये है कि ये एक काम करेंगे, जब वो काम कर लेंगे फिर उस काम से उकता आ जाएंगे। फिर इसके अलावा ऐसे लोग हर वक्त रिसर्च करने वाले होते हैं, यानी कि इनको हर रोज़ एक नया चैलेंज चाहिए होता है और ये दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि स्क्वायर हथेली भी इनकी होती है, तो वो जो एक मेहनत वाला अंसर है वो भी इनके अंदर पाया जाता है कि मेहनती भी होते हैं। जहाँ पे जिस्मानी मेहनत करनी पड़ जाए वहाँ पर ये जिस्मानी मेहनत भी कर लेते हैं। और लेकिन चूँकि इनकी उंगलियाँ लंबी होती हैं, तो उंगलियों जिनकी लंबी होती हैं ये लोग जुजियात में उतर के, इनके किसी भी काम की जो बारीकियां होती हैं उन बारीकियों में उतर के ये उस काम को करने की कोशिश करते हैं, उन बारीकियों को समझते हैं, ये जुजियात में जाते हैं। जबकि स्क्वायर हैंड वाले बहुत बारीकियों में नहीं जाते, वो बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा काम या बहुत छोटा छोटा हिसाब किताब उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे जो लोग होते हैं ये सीधी सीधी कहते हैं। यानी इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि ये लोग स्क्वायर हथेली वाला जो होगा ना, ये जाएगा ना, तो ये इसने शॉपिंग कुछ की, तो अब ये एक एक चीज़ का नहीं पूछेगा कि ये कितने की दी है, ये कितने की दी है, ये बिल को चेक नहीं करेगा। ये बस कितने बने जी, 3,000 रुपये का जी आपका बना जी सामान, तो ये 3,000 रुपये देगा सुबह तेरी वाला और बगैर बिल को चेक किए ये घर आ जाएगा। लेकिन जो एयर हैंड वाला है ये एक दफ़ा बिल पे हल्की सी नज़र ज़रूर डालेगा, देखेगा कि मैंने दुकानदार ने क्या चीज़ों का रेट लगाया है, ठीक लगाया है, गलत लगाया है। यानी कि ये होती है किसी भी काम की जुजियात में जाना, बारीकी में जाना, उसकी डेप्थ में जाके उस चीज़ को समझना। तो ये चीज़ उनकी डेप्थ में जाते हैं, इसी वजह से ऐसे लोग आपको मुसव्वरी करते भी नज़र आएंगे, शायरी करते नज़र आएंगे। ये लोग आपको एक्टिंग में भी नज़र आते हैं, शोबिज़ में नज़र आते हैं, आर्टिस्टिक मजाज होते हैं। और इसी तरह अगर ये लोग लायर हों तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लायर होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कि ये बारीकी में भी जाते हैं, केस को बहुत डीपली स्टडी करेंगे और फिर अपने केस को विन भी करेंगे, क्योंकि इनके अंदर दिलेरी भी पाई जाती है। बस एक इनकी खामी है कि इनका जो मूड है वो मूड इनका स्विंग होता रहता है, मूड इनका बदलता रहता है। जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी कोई रिलेशन तोड़ लेंगे और मैरिज लाइफ जो है वो इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। और बहन भाइयों के साथ भी, फैमिली वालों के साथ भी इनके कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनका मूड बदलता रहता है। जब मूड स्विंग होता है तो ये गुस्से में भी आ जाते हैं और फिर ये किसी का लिहाज भी नहीं करते। तो ये थी जनाब एयर हैंड वालों की कुछ क्वालिटीज़, कुछ खूबियाँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है बहुत, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ज़ाहिर है मैंने अभी अर्थ हैंड पे वीडियो बनाई है, एयर हैंड पे, इसके बाद मैंने फायर हैंड और वाटर हैंड पे वीडियो अपलोड करनी है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकेंगे, उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। इसलिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, तो इससे ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है।
मेरा चैनल जो है SNN TV पाकिस्तान भी है और मेरा वजदान TV पाकिस्तान भी है, VAJDAN, वजदान TV पाकिस्तान। तो आप मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें, SNN TV पाकिस्तान भी सब्सक्राइब कर लें, वजदान TV भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वजदान TV पे आगे मैंने 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली है वो भी मैंने आपको सिखानी है कि वो कैसे बनाते हैं। इसके अलावा लोशो बर्थ चार्ट का जो कंप्लीट कोर्स है ये भी मैंने वजदान TV पाकिस्तान पे अपने इसी चैनल पे मैंने अपलोड करने हैं। तो काइंडली अगर आप लोशो बर्थ चार्ट सीखना चाहते हैं और जन्म कुंडली अपनी खुद बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक ही चैनल पे सिखाई जाएगी। ये यूट्यूब पे आपको ऐसा चैनल कोई कम ही मिलेगा जिसमें आपको तीनों उलूम सिखाए जा रहे हों। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।